हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आपका जो है वो इंग्लिश का है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो उसको भी लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, बिना समय गवाए। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से 1 × 20 दिया गया बराबर 20 हो गया, यानी कि आप लोगों का 20 MCQ आएगा और जिसका हमें मार्कशीट में आंसर भरना होगा। तो रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज दिया गया है, हमें ध्यानपूर्वक से इसके पढ़ करके इसका आंसर नीचे देना है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दिए हैं, या आप लोग इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन जो पहला दिया गया कि हु इज फाउंडर ऑफ द शांति निकेतन, यानी कि इसके फाउंडर कौन है शांति निकेतन का, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन पूछा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फाउंडर जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एट शांति निकेतन क्लासेज आर हेलेड इन द, यानी कि इन द कहाँ पर है, तो एक बिग हॉल है, यानी कि एक बिग हॉल है। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन, तो अबाउट ऑफ द पीसेस, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है चौथा से क्वेश्चन और 8वां तक जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर फ्लोइंग, यानी कि हमें इसका मतलब अपने आप से खुद से मतलब प्रयोग करना है। सी हैज डॉट डॉट टू द पार्टी, यानी कि इसमें क्या प्रयोग होगा, तो इसमें जो होगा प्रयोग वो होगा गॉन होगा, सी हैज गॉन, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है कि 5वां क्वेश्चन पूछा है कि आई एम डॉट 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 माई लेसन, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें में बी लर्नट हो जाएगा, लर्नट माई लेसन, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि रीरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर ऑफ द मेकिंग मीनिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है 7वां क्वेश्चन में जो है कि हुइच द फॉलोइंग वर्ड्स इन द, क्या है हुइच द फॉलोइंग ऑफ द हुइच, यानी कि इसका देखिए मिस प्लेडे है, मिस प्लेडे, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का जो सही आंसर है वो डी वाला है, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, डी वाला हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है इट हैज बीन रनिंग डॉट 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 मॉर्निंग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8वें का वो बी वाला है, सिंस हो जाएगा, यानी कि सिंस द मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक, बी वाला हमारा राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पैसेज को हमें पढ़ करके इसका आंसर भी नीचे दिया गया है। देखिए क्या पूछा है कि लेंचो लुकेड सेटिस्फाई व्हेन, यानी कि 9वां का जो सही आंसर होगा ए वाला है कि ही सा हिज चिल्ड्रेन प्लेइंग, यानी कि हमारा ए वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू डॉट डॉट, यानी कि इसका 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा कलेक्ट ऑफ द हेल स्टोन्स, यानी कि डी वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 11 व्हेन वाज लेंचोज हाउस स्टूड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड्स, तो वो फील्ड्स यानी कि किसके कारण बर्बाद हो गए थे, तो वो जो हेल स्टोन के कारण बर्बाद हो गए थे, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 13 वाला है कि व्हेन वाज द इनिग्रेशन डे ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि इनिग्रेशन डे कब मनाया जाता है साउथ अफ्रीका में, तो इसका जो 13 का सही आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा राइट आंसर है, 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है 14 से 15 है कि रीडिंग द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ द चूज ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इसी में से चूज करके हमें आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 14 वाला कि हु सुक डाउन ऑफ द हिमलॉक ट्री, यानी कि हिमलॉक ट्री डाउन, यानी कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि ए वाला है क्रो, यानी कि करो है क्रो, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है इन व्हाट मोड वाज द पोएट ईयरली, तो इसका जो सही आंसर होगा 15 का जो राइट आंसर होगा सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेड हो जाएगा। और जो 16 से 20 द करेक्ट ऑप्शन आप लोग की किताब से दिया गया है। हु वाज टिर्की, यानी कि टिर्की कौन थी, यानी कि टिर्की कौन थी, हु वाज टिर्की, यानी कि टिर्की कौन है थी,
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 का आप हमारा सी नंबर एक डॉग थी, ठीक, यानी कि एक कुत्ता था। और अगला क्वेश्चन पूछा है एट द क्लिंक डॉक्टर ऑफ गेव टिर्की, यानी कि टिर्की को क्या दिया डॉक्टर ने, तो वो क्या दिए थे, तो वो नो फूड ऑफ द 2 डेज, यानी कि खाना खाने के लिए मनाही कर दिए थे, ठीक, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है अनिल वाज, यानी कि अनिल वाज की कितने ईयर्स थे, 25 ईयर्स थी, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द राइटर ऑफ द स्टोरी द तीफ, स्टोरी के मतलब कौन है, लेखक कौन है, तो वो कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिल है, यानी कि इसका जो सॉरी ये इसका जो है हरि सिंह है, हरि सिंह। सी यहाँ पर बी वाला, यहाँ पर देखिए कुछ डिसमिस हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी रहेगा और यहाँ पर बी रहेगा ऑप्शन में, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है वेयर अनिल टेकेड ऑफ द मनी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडर द मैट, अंडर द मैट, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर होता है। इस प्रकार आप लोग का 20 MCQ का 20 राइट आंसर के साथ 20 नंबर होते हैं कंप्लीट। अब पार्ट बी में आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पैसेज आप लोग को दिया गया, इसी में से छाट करके आंसर देना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पैसेज आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आराम आराम से देख लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार करके बाद में रीडिंग कर सकते हैं और इसका आंसर ढूंढ कर लिख सकते हैं। और राइटिंग में देखिए क्या दिया गया है कि राइट ए लेटर ऑफ द फॉल आवर फादर रिक्वेस्टिंग ऑफ द बुक्स एंड द स्कूल ड्रेस, 4 नंबर में है। और करके दिया गया है कि राइटिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द टू द प्रिंसिपल ऑफ द योर स्कूल रिक्वेस्टिंग ऑफ द हिम चेंजेस, यानी कि अपने प्रिंसिपल को चाहे आप ये सब्जेक्ट बदलने के लिए कहे, चाहे आप लोग अपने पिता से वो राइटिंग कर ले, यानी कि वो एप्लीकेशन लिख दें, पत्र लिख दें, ठीक। और राइटिंग द एस्से लिखना आर्टिकल ऑफ द 80 से 100 वर्ड में। पॉल्यूशन पे चाहे लिखिए इंट्रोडक्शन के साथ काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन और हार्म से, यानी कि ये सभी लिखना है। और यहाँ पर उपसंहार भी लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में भी 2 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि आप लोग इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, इसको चेंज द इनटू नरेशन में करना है और इसका पनिशमेंट करना है, यानी कि सही रूप में इसको लिखना, 2 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर ट्रांसलेट करने के लिए छोटा सा दिया गया है कि राम और श्याम 2 भाई हैं, राम श्याम के 2 साल बड़ा है, से 2 साल बड़ा है। राम कभी झूठ नहीं बोलता था और श्याम बहुत आलसी था, अध्यापक उसे पसंद नहीं करते थे। तो ये हो जाएगा 4 नंबर कंप्लीट, तुरंत कर लीजिएगा। लगभग 5 ही वो होंगे। लिटरेचर में देखिए क्या है, लिटरेचर में आंसर द 30 वर्ड में देना है, एक ही का सीट देना है, यानी कि देखिए 30 वर्ड में देना 6 नंबर, यानी कि दोनों का देना 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है। और 4 देखिए अगला क्या है कि 60 वर्ड में देना 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर भी कर सकते हैं इसे। और देखिए क्या है कि राइट द 4 लाइन्स फॉर्म द वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक और डू नॉट कॉपी आउट, यानी कि इस पुस्तक में ना आया हो और आप लोग को 4 लाइन में लिखना, 3 नंबर हो जाएगा। राइट इन द सेंट्रल आइडिया, आप लोग को लिखा फायर और डस्ट ऑफ द स्नो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी बता रहे हैं स्टार्टिंग में आप लोग से बोल दिए हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना है, 3 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। और आंसर द फॉलोइंग 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग के चाहे इसका चित्रण लिख दें भौली का, चाहे आप लोग टिर्की का कर दें, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। यही आपका पेपर था और इससे आगे कुछ नहीं है, तो इतना ही पेपर था। ये पेपर आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ज़रूर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जानकारी को प्राप्त कर सकें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।